बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में ये जो सीन आप देख रहे हैं ये आपके लिए शायद न्यू होगा, राइट। लेकिन अगर आपने भी अपने घर में बिल्लियाँ रखी हुई हैं और उन्हें पालने का शौक़ है आपको, तो जाहिर है उसे नहलाते धुलाते तो आप ज़रूर होंगे, क्योंकि बिल्लियाँ जब अपने मालिक से प्यार करती हैं तो लाड लाड में ही उसे चिपकती ज़रूर हैं। और अगर उन्हें साफ़ ना रखा जाए तो जाहिर है फिर आपका उनको नज़दीक लाने का दिल नहीं करता है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आपको उसे नहलाना ज़रूर चाहिए। उसे नहलाने का तरीका अगर आपको नहीं आता है और आप बिल्लियाँ रखने के शौकीन हैं तो आप ये तरीका देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप भी उसे नहला सकते हैं। तो आजकल क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी सर्दी है, पानी हमने नीम गर्म किया हुआ है ताकि इसे ठंड ना लगे। वैसे तो मार्केट में कैट्स एंड डॉग्स के अलग अलग शैम्पू अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी रीज़न से वो दस्तयाब ना हो तो आप कोई ऐसा शैम्पू सेलेक्ट करें जो ज़्यादा हार्श ना हो। तो उसके लिए आप कोई भी बेबी शैम्पू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही माइल्ड होते हैं। कुछ बिल्लियाँ तो बहुत मज़े से नहा लेती हैं, लेकिन हमारी ये जो कैट है ये नहाने की ज़्यादा शौकीन नहीं है, इसलिए इसे काबू करने के लिए इसे आप इस तरह से ग्रिप कर सकते हैं। तो आप परेशान ना हो, जिस तरह से इसको पकड़ा हुआ है इसे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही है, इसलिए तो ये बहुत ही सुकून से बैठी हुई है। असल में ये बैठी हुई नहीं है, बैठा हुआ है। तो क्योंकि हम स्टार्ट में इसको बिल्ली बिल्ली कहते थे तो हम सबके मुंह पे ही चढ़ा हुआ है, कभी इसको बिल्ली कह देते हैं, कभी इसको बिल्ला कह देते हैं। तो असल में वैसे ये बिल्ला है। इसका नाम वैसे भाई तो जब पुकारते हैं तो कभी इसको मोटू कह रहे होते हैं, कभी इसको बिल्लू कह रहे होते हैं, लेकिन मेरे जहन में इसका नाम सिम्बा आ रहा था। आप बताइएगा कि इसका नाम जो है सिम्बा रखना कैसा है, या इसको हम बिल्लू बिल्लू ही कहा करें। इसको नहलाने के लिए जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसको अलग ही रखते हैं। मेरा मतलब है उसे फिर दूसरे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ना तो कपड़े वगैरह धोने के लिए ये टब इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ इसके नहाने के लिए ही ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और फिर इनको अलग रख दिया जाता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी है ये, लेकिन जब कोई भी जानवर आप रखते हैं तो आप कोशिश किया करें कि उसकी सफाई का भी ख्याल रखें और उसको इतना ज़्यादा अटैच ना होने दें अपने साथ कि आप अगर खुदा न खास्ता वो किसी बीमारी में मुलविस है तो आप भी उसी बीमारी में जो है वो मुब्तला हो जाएं। असल में इस वक्त मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन है, क्योंकि इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी है, बच्चे अभी सोए हैं। तो मुझे लगा कि कल शायद सारा दिन मुझे टाइम ही ना मिले वॉइस ओवर का, तो इस वक्त मुझे वॉइस ओवर कर लेनी चाहिए। वैसे भी घर के साइडों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसका इतना ज़्यादा शोर होता है कि जो काम मैंने 10 मिनट में करना है वो मुझे पूरे 2 घंटे में करना पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्लू साहब ने अपना बात कंप्लीट कर लिया है। आजकल क्योंकि सर्दी है इसलिए इसके थोड़े से बाल हम खुश करेंगे ड्रायर के साथ, और बाकी ये धूप में बैठ के खुद ही खुश कर लेगा। और अगर गर्मी होती तो जाहिर है फिर ड्रायर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। गर्मी में वैसे ही ये ठंड से जो है बहुत खुश होते हैं और आराम से नहा भी लेते हैं। सर्दी में इनको काबू करना थोड़ा सा मसला होता है। तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी बाल हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे ये ड्राई होते जाएंगे वैसे वैसे ये फूलते जाएंगे, लेकिन नहाने के फ़ौरन बाद और नहाते दौरान इनको देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सारे बाल जो है इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और बहुत ही अजीब से लगते हैं ये। तो इसे अब धूप में छोड़ दिया गया है। अभी अपने आप को रिलैक्स करेगा और अपना खाना छाना खाने के बाद लंबा सोएगा शाम तक। अच्छा, एक और बात भी आपसे शेयर करनी थी। अगर आप कैट रखने के शौकीन हैं और आप कैट फूड ले रहे हैं मार्केट से, तो बहुत ही कॉस्टली आजकल जो है वो फूड अवेलेबल हैं। उसमें से ही एक मियो के नाम से जो है वो कैट फूड अवेलेबल है। अगर आप वो यूज़ करें तो हमारे डॉक्टर ने तो यही कहा है, कैट के डॉक्टर ने, कि आप उसे ना खिलाएं, क्योंकि उसके यूज़ करने के बाद बहुत से जो कैट्स एंड डॉग्स हैं उसमें जो है इशू आ रहा है कोई ना कोई। तो मियो, अभी मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ। मियो नाम है उस फूड का। कैट के लिए अलग हैं और डॉग्स के लिए अलग हैं। तो जब से हमें ये पता चला है तो फिर हमने उसको खिलाना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर आप उसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई सांस का इशू भी आ सकता है, या उसका जो है पेट जो है वो लूज़ हो जाता है, या कोई ना कोई इशू आ जाता है। ये वाला है वो फूड। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर हमारे डॉक्टर ने कहा है तो जाहिर है कुछ ना कुछ देख के ही कहा होगा, और उनका एक्सपीरियंस भी होता है, इसलिए वो एक्सपीरियंस पे ही बात करते हैं। तो यहाँ पे बन रही है बिरयानी और यहाँ पे मैं उसको तय लगा रही हूँ। कौन कौन खाता है आप में से शौक़ से तय वाली बिरयानी? जल्दी से आ जाएं, बिरयानी बिल्कुल रेडी है, और यकीन करें बनी भी बहुत मज़े की थी। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त बात करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खाना शाना तो खैर मैंने इस वक्त खाया हुआ है, भूख नहीं लग रही है, लेकिन ये बनी इतनी मज़े की थी कि इसको देख के इस वक्त भी पानी टपक रहा है मुँह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डिफरेंट डेज़ की जो क्लिप्स है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई थी मेथी, गाजर, आलू और मटर का सालन। तो मेथी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही साफ़ की। असल में अक्सर जब अम्मी बनाती हैं तो मुझे भेज देती हैं। ये इतनी मुश्किल मुश्किल सब्ज़ियाँ मेरे से बनती नहीं हैं, बहुत मुश्किल लगता है मुझे।
और मेरी मेड भी आजकल छुट्टी पे है, तो थोड़ा थोड़ा सा जो काम है ना वो मुझे पहाड़ की तरह नज़र आता है। आप में से जो लोग मेथी या सब्ज़ी बनाने का एक्सपीरियंस रखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि मेथी साफ़ करना कितना मुश्किल काम है और इस पर कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस दिन जिस दिन मैंने ये सब्ज़ी बनाई 1.5 घंटा, आप यकीन करें, मुझे ये गाजरें वगैरह काटने में, मटर छीलने में और मेथी काटने में लगा। ये बनी तो बहुत मज़े की थी, मेथी थोड़ी सी कम थी, थोड़ी सी ज़्यादा होती तो ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती। इतनी शौक से, इतने प्यार से जब सब्ज़ी बनाई जाए और आगे से बच्चे मुंह बना बना के खाएं तो गुस्सा बहुत आता है सच्ची। तो ये है बर्थडे का केक अबिया नूर का और मरियम नूर का, और ये दोनों हमारी बहुत ही क्यूट सी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इन दोनों बहनों की बर्थडे एक ही दिन सेलिब्रेट की गई। इनका केक माशाल्लाह इतना खूबसूरत था तो मुझे लगा मैं आपसे ये शेयर करूँ आजकल कैसे इतने प्यारे प्यारे से जो है वो केक आते हैं मार्केट में। जब हमारी बर्थडे होती थी बचपन में तो इस तरह का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये केक भी मार्केट में आते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमने इनकी बर्थडे को बहुत इंजॉय किया, बहुत ही पुरतकल्लुफ़ दावत की हुई थी। तो इसमें जो जो खाने उन्होंने थे वो मैं शेयर नहीं कर सकी आपके साथ, वीडियो क्लिप कहीं वो मेरे से मिस हो चुका है। पूरे सिटिंग रूम को माशाल्लाह बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया गया था, बच्चे ये सब देख के बहुत खुश हो रहे थे। आप भी देख सकते हैं हर तरफ बैलून ही बैलून है। तो पूरी वीडियो बहुत डिटेल से तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो ज़ाहिर है हर एक की वीडियो बनाना फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है तकरीबन दिन के 11 बजे। तो मेरा तो अब ये शायद दूसरा या तीसरा नाश्ता होगा और ये एंटीबायोटिक रिबा नूर की, और ये हमारे घर में तकरीबन हर महीने ही चलती है। कभी कोई बच्चा पी रहा होता है तो कभी कोई बच्चा पी रहा होता है। अभी मोहतरमा उठी हैं और नाश्ते से फारिग होने के बाद अपना PSP जो है ये चार्ज करने की कोशिश कर रही हैं। असल में पिछले 2-3 माह से ये मुसलसल जो है एंटीबायोटिक ले रही है। मुसलसल से मेरी मुराद ये है कि 5 से 7 दिन तो जो उसका ड्यूरेशन है एंटीबायोटिक का वो तो लेना ही पड़ता है, लेकिन 10 से 15 दिन ठीक होती है, उसके बाद दोबारा ऐसे कोई ना कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत परेशानी बनी हुई है। हमने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को चेकअप भी करवाया है इसका। बस 15 से 20 दिन ये ठीक होती है, उसके बाद जो है वो दोबारा एंटीबायोटिक पे आ जाती है। तो अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सा घरेलू टोटका हो जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आपने ज़रूर शेयर करना है प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे अरीबा नूर डिसार्ट होकर बैठ चुकी हैं क्योंकि स्विच काफ़ी ऊंचा था और मैं इसे डांट चुकी हूँ कि आप तसल्ली से बैठ जाओ, जब मैं फारिग होंगी तो मैं इसे चार्जिंग पे लगा दूँगी। तो डाइनिंग टेबल पे बर्तनों से ज़्यादा मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक, PSP यही कुछ ही नज़र आता है घरों में। आप में से कौन कौन कॉफ़ी का शौकीन है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने आज नेस्कैफ़े क्लासिक मंगवाई है। तो जो लोग रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं उन्हें आइडिया होगा कि कैपुचिनो ज़्यादा अच्छी है या क्लासिक ज़्यादा अच्छी है। मुझे वैसे दोनों में कोई ख़ास फ़र्क लगता नहीं है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कैपुचिनो में थोड़ी सी करवाहट ज़्यादा है। तो अगर आप रूटीन में पीते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कॉफ़ी के लिए हैं, 3 चम्मच जो है चीनी के लिए हैं और 1 चम्मच पानी का। अब इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। बीट करने का जो प्रोसेस है वो हम घर में सारे बारी बारी करते हैं क्योंकि एक बंदे का ना हाथ थक जाता है इसे बीट करते करते। वैसे तो आप बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी बनानी है, लेकिन अगर आपने 3 से 4 कप बनाने हैं तो फिर हाथ से बीट करना बेस्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी क्रीमी लुक आई है इसकी, बहुत फ्लफ़ी सा ये बना है। और जब इसे हम दूध में मिक्स करते हैं ना तो बहुत ही इसकी जो झाग ऊपर आती है ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं एंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी को। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और शेयर आपने करना ही नहीं है इसलिए इसकी रिक्वेस्ट करना भी आपसे फजूल है। तो मुझे इजाज़त दें मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।